हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनर्स पे। दोस्तों आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग ऑफ कर्व या कर्व ट्रेसिंग भी कहते हैं इसको, वक्रों का अनुरेखण। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। देखिए, इसके लिए आपको अगर किसी भी वक्र का विस्तार करना है तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे कि सममिति, सममिति, ठीक है, सिमेट्रिक। पहला पॉइंट हो जाएगा कि अगर कोई हमारे पास में इक्वेशन हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या वो सममित है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखिए, इसका y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये जो है y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, y एक्सिस पे, y अक्ष पे सममित है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। को वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सममित है करके। अगर कुछ ऐसा बना दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सममित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अगर अगर एक्स स्क्वायर है किसी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर है तो वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सममित होगा, और अगर कहीं पे वाई स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सममित होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और अगर इसका मान परिवर्तित करने पर, जैसे कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स, अगर इसका मान परिवर्तित करने पर उसका जो इक्वेशन है वो, मतलब साइन जो है, उसका चिन्ह जो है परिवर्तित करने पर उसका जो इक्वेशन है सेम रहे, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो निर्देशाक्षों के सापेक्ष सममित है करके। जैसे कि यहाँ पे देखो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, इस प्रकार हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, दोनों कट जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है किसी दो निर्देशांकों के सापेक्ष उसके रिस्पेक्ट में क्या है, सममित है। मतलब हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, इस प्रकार देखेंगे अभी एग्जांपल से। ये सममित की बात हो गई। उसके बाद देखेंगे मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता है उसको चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन हो गया, तो हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 रख के देखेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है मतलब वो मूल बिंदु से गुजरता है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन मतलब वो मूल बिंदु जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर रख के देखें दोनों दोनों जगह 0 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो मूल बिंदु से, इसका जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से गुजरेगा। तो देखो यहाँ पे मूल बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से मूल बिंदु से गुजर रहा है। यहाँ पे रख के देखेंगे तो यहाँ पे मूल बिंदु से गुजर रहा है, यहाँ पे भी रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी मूल बिंदु से गुजर रहा है। देखो इस प्रकार बनेगा ग्राफ इसका, इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया, मूल बिंदु से गुजर रहा है। और अगर ऐसा ही कुछ और ग्राफ ले लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लें, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लें, तब क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब देखो इसमें 0 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया, मतलब कि ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है इस प्रकार बनता है, यहां से होकर जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी 1, ये 1 1 रहता है, माइनस 1 रहता है, इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। तो ये तो हो गया मूल बिंदु। इसके बाद ये देखना है कि निर्देशाक्षों को प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार यहीं से होकर स्पर्श करते हुए चले जाते हैं, इस प्रकार, ठीक है, ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया। मतलब कभी भी ये किसी भी निर्देशाक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ बन सकते हैं, हो सकता है ग्राफ ऐसे बन जाए, सर्कल जो है सेंटर यहाँ पे हो और ये 1 1 इसकी त्रिज्या हो, तो सेंटर पे आई ना, मतलब निर्देशाक्षों को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमें चेक करना है। और उसके बाद में एसिम्पटोट्स चेक करना है। एसिम्पटोट्स क्या होता था कि वो इनफाइनाइट पे स्पर्श रेखा बनाता था, ठीक है, अनंत स्पर्शी। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई लाइन है और ये कुछ इस तरह ग्राफ जो इनफाइनाइट पे उसको स्पर्श करेगा, तो इसको भी चेक करना है कि क्या किसी लाइन से वो अनंत स्पर्शी बनाता है क्या, या किसी निर्देशाक्ष से अनंत स्पर्शी बनाता है, कि किसी एक्सिस से अनंत स्पर्शी बनाता है क्या, उसको भी चेक करना है हमें, ठीक है। नति परिवर्तन बिंदु भी चेक करना है कि जैसे कि हमारे पास ग्राफ बना हुआ है तो वो क्या इस प्रकार ग्राफ बन रहा है जिसमें दोनों साइड
जिसमें उत्तल और अवतल जो है दोनों मिल रहे हैं, तो इस प्रकार भी देखना है इसको भी, ठीक है। इस प्रकार बना हुआ है, तो यहाँ पे नति परिवर्तन बिंदु होता था, ठीक है। और इसके बाद में एक और पॉइंट क्या बच गया, वक्र का विस्तार। वक्र का विस्तार, जैसे कि हमारे पास में अगर y इज इक्वल टू एक्स है, इसका विस्तार कैसे करते थे कि हम लोग इस प्रकार ले लेते थे, इस प्रकार यहाँ पे कुछ टेबल बना लेते थे, यहाँ पे y x, यहाँ पे y। जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। इस प्रकार हम रखते थे, मतलब लाइन रखते थे 0 1 या फिर -2 -1 0 1 2। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो अगर जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट मिलता था। उसके बाद में जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -1 मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू -2 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो एक यहाँ से ग्राफ बन गया लाइन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम इसको विस्तार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अनुरेखण कीजिए, ये हमें बोला गया है। तो हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अनुरेखण करेंगे। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप हर एक जो इक्वेशन है या फिर हर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ कम से कम याद रख लें। अगर आपको ग्राफ याद हो गया तो आसानी से बन जाएगा, ये सब आपको आसानी से लिखते बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा अच्छा होगा ग्राफ को अच्छे से याद रख लें। जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। अगर आगे बढ़े इसी के, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार होता है। और जिससे हमें कुछ जो हमारे पास जो थ्योरी लिखी हुई है उसको भी लिखते अच्छे से बन जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टू ए माइनस एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। देखिए तो इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो दोनों में हम मान परिवर्तित करके देखेंगे। तो x और y का चिन्ह बदलने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। अभी हमने चेक किया था, y का भी साइन चेंज कर दिए थे और x का भी साइन चेंज कर दिए थे, तब भी उसका जो इक्वेशन था, उसका जो समीकरण था वो अपरिवर्तित था, ठीक है। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, वक्र विपरीत चतुर्थांशों में सम्मित होगा, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो विपरीत चतुर्थांशों में वो सम्मित होगा, या तो इसके सम्मित होगा या फिर इसके सम्मित होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो मतलब ये सम्मित है, जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वो सम्मित है। अब मूल बिंदु चेक करेंगे। मूल बिंदु कैसे चेक करेंगे, दोनों में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, रख के देखो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब अगर कैसा भी ग्राफ बने वो मूल बिंदु से होकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत से पढ़ लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमें पता नहीं है, तो देखेंगे इसको ग्राफ कैसा बनेगा, तो मूल बिंदु से होकर तो जाएगा ही और विपरीत चतुर्थांशों में सम्मित होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिरर रख दे और यहाँ पे कुछ ग्राफ बना हुआ है तो सेम ग्राफ यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। अब देखो निर्देशाक्षों के साथ प्रतिच्छेदन। तो वक्र के समीकरण इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने पर हम देखते हैं कि वक्र निर्देशाक्षों को केवल मूल बिंदु पर काटता है, ठीक है। इसमें भी रख के देखेंगे तो वो अगर 0 0 आता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो मूल बिंदु पर काटता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु पर काटता है, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, वैसे भी मूल बिंदु तो है और मूल बिंदु पर काटता है, ठीक है इसको। अब देखो अनंत स्पर्शियां, तो अनंत स्पर्शी मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमने बहुत बार चेक किया है, ठीक है। उसमें जो इसका यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हमने अनंत स्पर्शी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, क्योंकि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो y और dy अपॉन dx 3x स्क्वायर दोनों अनंत की ओर प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। y और जो दोनों उसका डिफरेंशिएशन है दोनों अनंत की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो उसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी करके बोला जा रहा है। तो आपको चेक करना है, अगर कोई भी एक पॉइंट अनंत की ओर प्रवृत्त नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी हो सकती है। अगर अनंत की ओर प्रवृत्त होते हैं तो अनंत स्पर्शी नहीं होगी, ठीक है। और अगर चेक करना है तो आप जो हमारा यूनिट 1 2 का
फर्स्ट लेक्चर था उसको देख सकते हैं। और ठीक है, इसके लिए अनंत स्पर्श के लिए देखिए आगे वक्र का विस्तार। वक्र का विस्तार है यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है तो y भी 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, किंतु जब x ग्रेटर देन 1 हो तो x की तुलना में y अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे कि हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 0 होता है। ठीक है, 0 रख दो, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा। y इक्वल टू जब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 क्यूब इक्वल टू 8 मिलेगा, तो y इक्वल टू 8 मिल गया। ठीक है, जब x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 क्यूब हो जाएगा और 3 क्यूब करने पर 27 मिलेगा, मतलब y इक्वल टू 27 मिल जाएगा। ठीक है, हम अगर 0 रखे तो इक्वल मिला, 1 रखे तब भी इक्वल मिला, लेकिन 2 रखे तो बहुत बढ़ गया y की वैल्यू, 3 रखे तो और ज्यादा बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे हम x के मान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, y का जो मान है और तीव्रता से अधिक बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, यहाँ चूंकि वक्र विपरीत चतुर्थांशों में सममित है, अतएव x के ऋणात्मक मानों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे कि विपरीत चतुर्थांशों में सममित है तो अगर धनात्मक साइड को ही चेक कर लें तो अगर उसके बाद में मिरर रख दिया जाए तो सेम ग्राफ तो यहाँ बनना ही नहीं है, तो एक साइड को हम चेक कर लेंगे, दूसरे साइड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मिरर रख दो और यहाँ पे एक साइड की ग्राफ को बना लो। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु, तो नति परिवर्तन बिंदु कैसे चेक करते हैं, और नति परिवर्तन बिंदु क्या होता था कि अगर कोई अवतल और उत्तल एक जगह मिले तो उसे हम क्या कहते थे, नति परिवर्तन बिंदु कहते थे उस पॉइंट को। तो ये क्या हो जाएगा, नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल उत्तल दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, चूंकि वक्र विपरीत चतुर्थांशों में सममित है तथा मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा है, अतएव संभावना यह है कि मूल बिंदु एक नति परिवर्तन बिंदु है। ये संभावना है, हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं और उस पे 0 0 पुट करके देखेंगे। तो 0 0 पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है 0 आना चाहिए, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन उसका नॉन जीरो आना चाहिए, उसमें 0 0 पुट करके देखेंगे तो नॉन जीरो आना चाहिए। तो बस यही चेक करना है हमें। देखिए, फर्स्ट डिफरेंशिएट किया उसको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को फर्स्ट डिफरेंशिएट किए 3x² हो गया, डबल डिफरेंशिएट किए तो 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब ट्रिपल डिफरेंशिएट किए तो सिर्फ 6 बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब मूल बिंदु अर्थात 0 0 पर स्पष्ट है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, देखो यहाँ पे 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 0 मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा और क्या चेक करना है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 0 0 पर नॉन जीरो मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो 6 मिल गया था हम लोग को, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो x और y की कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, वो 6 ही रहेगा। ठीक है, अतः ये हमेशा नॉन जीरो मिलेगा, अतएव मूल बिंदु एक नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार ही बनेगा जिसमें अवतल उत्तल होंगे। अतः वक्र की लगभग आकृति अप्रोक्सीमेट शेप संलग्न चित्र में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो याद रखना कि थोड़ा सा आपको ग्राफ को याद रखना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ग्राफ है तो आसानी से आप बोल सकते हो कि ये सममित है और उसके अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हो। ऐसे में बहुत सा आपको चेक करना पड़ेगा, पहले आपको उसमें एक्स स्क्वायर है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा, तो सभी को चेक करना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा होगा आप ग्राफ को अच्छे से याद रख लीजिएगा। जैसे कि सममित के लिए यहाँ पे मिरर रख दो, सममित मिल जाएगा, मतलब ये सममित है। उसके बाद मूल बिंदु के लिए देखो, मूल बिंदु दिख ही रहा है, ग्राफ याद है अगर तो मूल बिंदु मतलब 0 0 पुट करने पर मूल बिंदु मिल जाएगा के साथ प्रतिच्छेदन, तो यहाँ पे देखो मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां नहीं है इसमें। ठीक है, अनंत स्पर्शियां नहीं है, किसी भी लाइन को अनंत पे स्पर्श नहीं कर रहा है। और उसके बाद में वक्र का विस्तार, वक्र का विस्तार करने में भी आसानी हो जाएगी कि जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे 2 को वो 8 तक पहुंच जाएगा, मतलब इस प्रकार ये y की ओर ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन x की ओर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नति परिवर्तन बिंदु है कि नहीं है, यहां से पता चल जाएगा नति परिवर्तन बिंदु है कि नहीं है, फिर उसके हिसाब से चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार को सॉल्व करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वेयर 2a माइनस एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब का अनुदेखन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, प्रॉपर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना। ठीक है, देखिए इसके लिए वक्र का समीकरण आपके पास दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर
x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो y में जो है क्या है, y का घातांक सम है, इवन है। अगर y का घातांक सम है तो मैंने क्या बताया था, y का घातांक अगर सम है तो वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, ठीक है। अगर y का घातांक सम है तो वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो इसका जो है x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। देखो x अक्ष के सापेक्ष सममित है ये, ठीक है। यहाँ पे मिरर रख दो तो एक साइड का ग्राफ बनाओगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज, इसी में मूल बिंदु से होकर जाता है नहीं जाता है, तो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है हमें मूल बिंदु से होकर जाता है, ग्राफ अगर याद है तो। और अगर नहीं आता है तो चेक करना पड़ेगा मूल बिंदु से होकर जाता है नहीं जाता है। इसके लिए वक्र मूल बिंदु से होकर जाता है। अब दोनों जगह पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, x और y पे यहाँ पे 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब कि मूल बिंदु से होकर जाता है। मूल बिंदु वक्र की स्पर्श रेखाएं y स्क्वायर इक्वल टू 0 अर्थात दो समपाती रेखाएं y इक्वल टू 0 अर्थात x अक्ष हैं, अतः मूल पर एक कस्प है, ठीक है। मूल बिंदु पर एक कस्प है। अब कस्प कैसे चेक करेंगे, कस्प क्या होता है, कुछ इस प्रकार का, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस पॉइंट पे जैसे टर्न हो रहा है अचानक से, उसी को हम कस्प कहते हैं। यहाँ पे कस्प चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 0 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मतलब y इक्वल टू 0 मिला और y इक्वल टू 0 मिला, दो मान मिले और दोनों मान जो है सेम है। और अगर दोनों मान सेम है और दोनों अगर तो हम वहां पे कहते हैं कि वहां पे कस्प मिलता है, ठीक है। मतलब कि याद रखना, अगर दोनों मान जो है सेम मिलते हैं हमें और रियल मिलते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, कस्प बनता है, ठीक है। और अगर दोनों जो मान है, दोनों वैल्यू जो है अपोजिट मिलती है, सेम नहीं मिलते हैं, ठीक है, अपोजिट मिलते हैं और रियल मिलते हैं, तब वहां पे होता है नोड, ठीक है। अगर सेम है और रियल है तो कस्प बनता है, और अपोजिट है और रियल है तो नोड बनता है। हो सकता है यहाँ पे जैसे 0 0 मिल रहा है तो सेम मिल गया, और यहाँ पे 0 1 मिल रहा है तब नोड बनेगा, ठीक है। y की वैल्यू को वहां पे चेक करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, अतः मूल बिंदु पर क्या है, कस्प है। अक्षों से प्रतिच्छेदन, तो वक्र x अक्ष और y अक्ष को केवल मूल बिंदु पर काटता है, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष पर केवल मूल बिंदु पर काटता है। अब देखो अनंत स्पर्शियां y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी y की उच्चतम घात के गुणांक अर्थात 2a माइनस एक्स को शून्य के बराबर रखने पर क्या करते थे, शुरुआत में ही हम लोग कि y की उच्चतम घात को देखते थे और उसको शून्य के बराबर रखते थे, और उसके बाद जो प्राप्त रखने पर प्राप्त होती है। अतः x इक्वल टू a एक अनंत स्पर्शी है, जैसे 2a माइनस एक्स को अगर 0 के बराबर रख देंगे तो x इक्वल टू 2a प्राप्त होगी, और यही क्या होगी, हमारी एक अनंत स्पर्शी होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त वक्र की कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वक्र की कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं है। अगर आपको कोई भी काल्पनिक या फिर इमेजिनरी नंबर मिलते हैं इमेजिनरी के साथ में, तो उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा एक रियल नंबर को ही लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लेना है इसमें। तो अतः x इक्वल टू ए पर एक अनंत स्पर्शी है। देखो ये 2a वाला लाइन है, ये x इक्वल टू 2a है, और ये क्या हो गया, ये लाइन जो है एक अनंत स्पर्शी है, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है उसको वो अनंत पर स्पर्श करेगा, ठीक है, अनंत पर स्पर्श करेगा दोनों साइड में। तो ये हो गया, अनंत स्पर्श मिल गया। अब वक्र के समीकरण को y के लिए हल करने पर y इक्वल टू, अब देखो सबको राइट साइड पक्षांतर कह दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पक्षांतर करने पर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अब इसमें स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे इसको स्क्वायर और x बना दो, ठीक है। स्क्वायर रूट करने पर ये पूरा रूट में चले जाएगा, ये पूरा ये रूट में चले गया, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो x रूट x अपॉन 2a माइनस एक्स, y इज इक्वल टू x रूट x अपॉन 2a माइनस एक्स। चूंकि वक्र एक x अक्ष के सापेक्ष सममित है, अतएव हम यहाँ y के केवल धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, ठीक है। अगर वो सममित है तो से केवल धनात्मक मान पर विचार करेंगे, अगर वो सममित नहीं होता तो दोनों को हमें देखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सममित है तो केवल y के धनात्मक मान को विचार करेंगे, क्योंकि अगर धनात्मक साइड आ गया तो ऋणात्मक को आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि x लेस देन 0 होगा अर्थात x ऋणात्मक है तो y अधिकल्पित है। देखो अगर यहाँ पे
x ऋणात्मक हो गया, देखो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू हमें क्या मिला है, एक मिनट, y इक्वल टू हमें मिला है x रूट x अपॉन 2a माइनस x। अब देखो, अब यहाँ पे x लेस देन 0 मतलब कि x ऋणात्मक है तो x इक्वल टू माइनस रख दो, y इज इक्वल टू माइनस x रूट ऑफ माइनस x अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में मिल गया, ये वैल्यू जो है प्लस में है क्योंकि x ऋणात्मक है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया प्लस में, ठीक है। यहाँ पे माइनस मिल रहा है, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस मिल गया, -1 भी अगर मिल गया रूट के अंदर में, मतलब कि वो किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे भी माइनस मिल रहा है, मतलब वो i के बराबर हो गया, मतलब इमेजिनरी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। जब x लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है। पुनः यदि x ग्रेटर देन होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 2a रख दो, मतलब इससे बड़ा रख दो, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, तब x इक्वल ग्रेटर देन 2a रख देते हैं, उसको 3a रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3a हो गया, रूट ऑफ 3a हो गया यहाँ पे 2a माइनस 3a। तो यहाँ पे देखो माइनस a मिल रहा है, जब भी हम 2a से बड़ा रखेंगे, इस 2a से x की वैल्यू बड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस वैल्यू प्राप्त होगी हमें, ठीक है। जहां तक वैल्यू प्राप्त होगी मतलब रूट के अंदर फिर से हमें माइनस वैल्यू मिल रहा है, तो y अधिकल्पित है। अतएव मूल बिंदु के बाईं ओर x ऋणात्मक मानों के लिए और अनंत स्पर्शी x इक्वल टू है, अनंत स्पर्शी ये है x इक्वल टू है के दाईं ओर वक्र विद्यमान नहीं है। जहां भी आपको अधिकल्पित मान मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, वहां पे हम कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पहले भी ड्रॉ नहीं होगा जब x जो है 0 से मतलब कम होगा या फिर ऋणात्मक वैल्यू होगी, और 2a से बड़ा होगा तब भी वहां पे कर्व ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज दूसरा, अब देखिए स्पष्टतः x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 से लेकर 2a में बिलोंग करता है, ठीक है। तो x 2a माइनस x धनात्मक मिलेगा। अब चाहे कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे a रख दो, जैसे x इक्वल टू a रखते हैं तो y इज इक्वल टू a अपॉन 2a माइनस a आ गया, ठीक है। तो a रूट a अपॉन a दोनों कट गया, मतलब a मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब कभी भी इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, मतलब क्या है, एक धनात्मक वैल्यू है। अतः y वास्तविक है, रियल है, कहां से कहां तक में, x इक्वल टू 0 से 2a तक, तथा x इक्वल टू 2a पर y टेंस टू इनफाइनाइट अर्थात वक्र केवल x इक्वल टू 0 और 2a के बीच ही स्थित है, ठीक है। x इक्वल टू 0 और 2a के बीच ही स्थित है तथा मूल बिंदु पर एक कस्प है, और मूल बिंदु पर एक कस्प है मतलब इस प्रकार तो बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अतः x अक्ष के सापेक्ष सममिति के फल स्वरूप वक्र की आकृति संलग्न चित्र की भांति है, ठीक है। तो बार बार आप ग्राफ को अच्छे से याद रख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, वक्र एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4a स्क्वेयर 2a माइनस एक्स का अनुरेखण कीजिए। तो या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कुछ पक्षांतर करके, वक्र एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर इक्वल टू 8a स्क्वेयर का अनुरेखण कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको पक्षांतर कर दिया गया, बस और कुछ नहीं है। अब देखो इसका हल क्या हो जाएगा, वक्र के समीकरण से हम प्रेक्षण कहते हैं कि y के पद समघात हैं, मतलब कि इसका जो घात है इवन है, ठीक है, घात सम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है। जब y के घात सम होंगे तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, और जब x के घात सम होंगे तो y के सापेक्ष सममित होगा। लेकिन पहले हमें y को चेक करना है, ना कि x को, पहले y को चेक करेंगे उसके बाद में x चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं जाता, देखिए इसमें वैल्यू पुट करके देखो, x और y पे 0 0 रखे, यहाँ पे 0 हो जाएगा x में, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा y में, यहाँ पे 4a स्क्वायर और 2a, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसमें वैल्यू पुट नहीं करना है, सिर्फ x और y पुट करना है, तो यहाँ पे 0 रख दो। अब देखो 0 इक्वल टू 4a स्क्वायर, और ये 2a बाहर हो जाएगा, 2a माइनस 0 इक्वल टू 2a मिलेगा, 2a मिल गया, मतलब कि 0 इक्वल टू 8a क्यूब, दोनों इक्वल मिला, नहीं मिला, ठीक है। अतः क्या होगा, यह मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि वो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा जी, 0 पुट करने पर। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू हम 0 रख के देखेंगे, या फिर y की घात को हम क्या रख के देखेंगे, y की घात को मतलब y का जो गुणांक होगा उसको हम 0 के बराबर रख के देखेंगे, ठीक है। यदि y इक्वल टू 0 तो 4a स्क्वायर
2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू 2a, अतएव वक्र x को 2a 0 पर प्रतिच्छेद करता है, साथ ही dy अपॉन dx टेंस टू इनफाइनाइट होता है, अतएव 2a माइनस 2a 0 पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, पुनः यदि x इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू 8x क्यूब है जो कि असत्य है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, अभी हमने निकाला था, क्योंकि a नॉन जीरो है, अतः वक्र y अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, अतः वक्र y अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, वक्र जो है y अक्ष को प्रतिच्छेद करता ही नहीं है, क्योंकि जब दोनों साइड इक्वल किए तो 0 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। जब x इक्वल टू 0 रखे तो इक्वेशन जो है पूरा का पूरा ये 0 हो गया, सब 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो कि असत्य है, अतः वक्र y अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, और ग्राफ थोड़ा सा याद रख लेना इसका भी। क्या है, y के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्शी के लिए हम क्या चेक कहते हैं, y इक्वल टू m रखते हैं और x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, जब y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा, phi 3 इज इक्वल टू m क्यूब, phi 2 इज इक्वल टू 0 और phi 1 m इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा c निकालने का? c इक्वल टू माइनस phi n माइनस 1 m अपॉन phi n डेस m। तो इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे टोटल 3 है, 3 माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, phi 2 m और यहाँ पे phi 3 डेस m। मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो phi 3 डेस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें हमें क्या रखना है? 2m का स्क्वायर, phi 3n डेज इज इक्वल टू m स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे ना, 3m का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3m स्क्वायर आ जाएगा, m के ऊपर डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे 3m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और m स्क्वायर मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, तो m की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0 रखनी है। तो जब 0 रख दिए तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, और जब 0 अपॉन 0 होगा मतलब वो अपरिभाषित होगा, अनिर्धार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वक्र की एकमात्र अनंत स्पर्शी मिलेगी, वो क्या होगी? x इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब देखो पांचवा पॉइंट, वक्र के समीकरण को y के लिए हल करने पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a रूट 2a माइनस एक्स अपॉन x हो जाएगा। ये कैसे निकाले? हमने इसको पक्षांतर कर दिया हर एक पॉइंट को, तो x y का स्क्वायर है, x को पक्षांतर कर दो पहले, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन x। ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, मतलब अगर स्क्वायर रूट कहते हैं यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 2a बाहर निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा? 2a माइनस एक्स अपॉन x बच जाएगा। ठीक है, वही आया है, प्लस माइनस में आएगा वो वैल्यू, 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, x जो है रूट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यदि x ग्रेटर देन 0 है तथा 2a माइनस एक्स लेस देन 0 है तो x ग्रेटर देन 2a होगा, x ग्रेटर देन 2a होगा तो y अधिकल्पित होगा। अगर 2a माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, 2a माइनस एक्स अगर लेस देन 0 हो जाएगा मतलब माइनस मिल गया। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस मिल गया हम लोग को, तो हम उस कर्व को ड्रॉ नहीं कर सकते, 2a माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और जब x ग्रेटर देन 0 है और 2a माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, अर्थात यहाँ पे ये भी 0 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो y पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया हमारे पास, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पे मिले जाना है हम लोग को, नेगेटिव वैल्यू पे नहीं जाना है। तो उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट है कि दिए हुए वक्र की आकृति संलग्न चित्र की भांति होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, इस चित्र की भांति होगी। ठीक है, देखिए आगे, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 4 कहता है, वक्र y एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब का अनुरेखण कीजिए। अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसमें स्क्वायर है या फिर कोई किसका घात सम है। तो y का घात सम तो नहीं है, लेकिन x का घात सम है, मतलब ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से होकर जाते नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? दोनों जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिए, यहाँ पे भी 0 प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² इक्वल टू 8a³ इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। अब वक्र का समीकरण x इक्वल 0 रख दो, 0 रखने पर हम प्राप्त करते हैं 4a²y, ठीक है, 4a²y 8x³, ठीक है। अच्छा यहाँ पे y 0 है तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, मतलब 0 इक्वल टू 8x, तो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। और यहाँ पे 4a²y इक्वल टू 8a³ मतलब y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सब कट फिट के 2a मिल गया, y इक्वल टू 2a मिल गया। अतः वक्र y अक्ष को 0,2a पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो y अक्ष को 0,2a मतलब 2a पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देखिए मूल बिंदु को 0 to a पर प्रतिस्थापित करने पर वक्र का समीकरण प्राप्त होता है। ये हमारा वक्र का समीकरण हो गया, ठीक है। अब मूल बिंदु को हम वहां प्रतिस्थापित कर दिए तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। फलतः नए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू 0 अर्थात x अक्ष है, ठीक है। फलतः नए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। देखो y इक्वल टू 0 पर स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है, मतलब अनंत स्पर्शी प्राप्त हो रही है। 0 इक्वल टू 0,2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू 2a, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो रहा है 2a पर भी, ठीक है। अनंत स्पर्शी भी देख लेते हैं। अनंत स्पर्शियां y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, ठीक है। y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। वक्र के समीकरण y x के उच्चतम घात के पद में गुणांक y है, ठीक है। अतः x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण y इक्वल टू 0 अर्थात x अक्ष एक अनंत स्पर्शी होगा, ठीक है। ये अक्ष ही क्या होगा, अनंत स्पर्शी होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 x अक्ष ही होता है, ठीक है। छठवां पॉइंट देखिए, वक्र के समीकरण को निम्नांकित रूप में लिख सकते हैं x² इक्वल टू 8a³ अपॉन y माइनस 4a का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने के बाद में, क्योंकि अब x अक्ष के समांतर नहीं है, y अक्ष के समांतर है, तो इसको x में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। जो दर्शाता है कि y के ऋणात्मक मानों के लिए x² ऋणात्मक है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर y में ऋणात्मक रख दिया पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात x काल्पनिक है जब y ऋणात्मक है। देखो यहाँ पे रूट कर देंगे और y ऋणात्मक कर देंगे, पूरा पूरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो x जो है इसको हटाने के बाद रूट लगा सकते हैं ना यहाँ पे, तो x जो है काल्पनिक हो जाएगा जब y ऋणात्मक होगा। तो y ऋणात्मक की ओर तो नहीं जाएंगे, 0 के नीचे हम नहीं जाएंगे, ग्राफ ऊपर ही बनेगा। अतः y और 2a के भी ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पे रख के देखो 2a रखने पर जब y इक्वल टू 2a रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2a से बड़ा, या फिर इसको 3a रख देते हैं, 3a³, ठीक है। a³ कट गया, ठीक है। a³ कट गया। अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा 1/3 प्राप्त हो जाएगा, 8/9 मतलब कि 1 से छोटा होगा, माइनस 4a² मतलब माइनस वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब 2a से भी बड़ा वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार y2a के पर वक्र की कोई शाखा नहीं है, मतलब y2a इसके ऊपर कोई शाखा नहीं है। अतः वक्र की आकृति उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए अनुसार होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, एक बार इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक हम जो है इसका पोलर फॉर्मेट एक बार पढ़ लेते हैं, पोलर में कैसे सॉल्व करेंगे। हृदया कॉर्डोइड, इसका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये दिया हुआ है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा का अनुरेखण कीजिए। वक्र का समीकरण r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। इसके लिए सममिति चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा को माइनस थीटा में परिवर्तित करने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, अतएव प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक रेखा क्या हो जाएगी इसकी, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा किस प्रकार चलता है, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार आगे बढ़ता है थीटा जो है। तो प्रारंभिक रेखा क्या होगी इसकी, ये वाली प्रारंभिक रेखा होगी, एक्स एक्सिस जो है प्रारंभिक रेखा होगी, ये वाई एक्सिस जो है उसकी 90 डिग्री होगी। तो प्रारंभिक रेखा सापेक्ष सममित है, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ बन रहा है, इसके सापेक्ष ये सममित है, ओके। देखिए ध्रुव, चूंकि r इक्वल टू 0 जब थीटा इक्वल टू पाई, अतएव वक्र मूल बिंदु से होकर जाता है। r इक्वल टू 0 होगा मतलब कि थीटा इक्वल टू पाई होगा, और जब थीटा इक्वल टू पाई होगा तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है।
-1 होती है और r इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो 1 - 1, देखो r इक्वल टू 0 रखते हैं और थीटा इक्वल टू पाई रखते हैं, तो देखो थीटा पाई में ये -1 मिल गया, ये 1 - 1 हो गया, ये बाहर हो गया, तो देखो यहाँ पे भी 0 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, मतलब कि ध्रुव जो है मतलब मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से हो जाता है। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण थीटा इक्वल टू पाई होगा। पुनः चूंकि वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, अतः मूल बिंदु पर थीटा इक्वल टू पाई पर वक्र की प्रारंभिक रेखा के नीचे की शाखा भी स्पर्श रेखा है, मतलब कि अगर सममित है तो सेम तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर यहां से स्पर्श रेखा बनता है, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मतलब कि यहां भी स्पर्श रेखा बनेगा और सेम ग्राफ प्राप्त होगा हम लोग को, ठीक है। यहां मूल बिंदु पर कस्प है, ठीक है, मूल बिंदु पर कस्प प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार के जो भी बनता है उसको हम कस्प कहते हैं। इस प्रकार जैसे बन गया जाता है हम लोग, हमें क्या प्राप्त होता है, कस्प प्राप्त होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, चूंकि cos थीटा का उच्चिष्ट मान 1 तथा निम्निष्ट मान -1 होता है, अतएव r इक्वल टू 2a जब थीटा इक्वल टू 0 होगा और r इक्वल टू 0 जब थीटा इक्वल टू पाई होगा। जब थीटा इक्वल 0 रखते हैं तो r इक्वल टू 2a प्राप्त होगा, देखो थीटा इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 + 1 2a हो गया और r इक्वल टू 2a प्राप्त हो गया, 2 × a इक्वल टू 2a मिल गया हम लोग को, इसलिए 2a प्राप्त हो गया, ठीक है। देखिए, और जब थीटा इक्वल टू पाई रखते हैं, यहाँ पाई रख देंगे -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो r इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो cos थीटा का उच्चिष्ट मान 1 होगा और निम्निष्ट मान -1 होता है। अब देखो, उच्चिष्ट मान 1 हो जाएगा, मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगा या -1 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। थीटा जो है 0 से पाई में बिलोंग करता है। r और थीटा के संगत मानों की तालिका निम्न प्रकार प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हम थीटा में मान रखते जाएंगे, यहाँ पे थीटा में मान रखेंगे तो r का मान प्राप्त होते जाएगा। देखो थीटा में जब 0 रखते हैं तो r इक्वल 2a प्राप्त होगा, ठीक है, 0 रखने से 1 हो जाएगा तो 2a प्राप्त हो जाएगा। जब थीटा में π/6 रखते हैं तो √3/2 प्राप्त होता है। cos थीटा की वैल्यू π/6 पे, मतलब कि 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है cos की, ठीक है। फिर π/3 मतलब cos 60 डिग्री में क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है। तो 1 मतलब कि यहाँ पे 1 + 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 3/2a प्राप्त हो गया। जब π/2 होगा तो वैल्यू 0 होती है। इसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, r इक्वल टू a 1 + cos थीटा। जब π/2 होगा मतलब ये 0 हो जाएगा, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गया तो यहाँ पे a प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि r इक्वल टू a मिल गया हम लोग को। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री होता है, मतलब 90 + 30, तो r इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 + cos 90 + 30, मतलब कि r इक्वल टू a 1 + cos 90 + 30, 90 + थीटा इक्वल टू क्या होता है, -sin थीटा होता है, ठीक है, -sin थीटा होता है। थीटा के यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, और r इक्वल टू a, r 30 डिग्री की क्या वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 1 - 1/2, तो r इक्वल टू a 1/2 प्राप्त हो गया, 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2 मिल गया हम लोग को, तो r इक्वल टू a/2 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। सेम वैसे ही 5π/6 में क्या हो जाएगा, 120 यहाँ पे मिला था तो 150 मिल जाएगा, 150 पे -√3/2 प्राप्त होता है, और इसके बाद में पाई में क्या मिल जाएगा हम लोग को, माइनस मिलेगा, जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार 0 से फिर यहाँ पे 30 डिग्री में क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 30 डिग्री में 30 डिग्री हो गया, मतलब a 1 + 1/2 √3। तो अगर a का मान आप कुछ भी रखते हैं उसके हिसाब से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होते चले जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप ग्राफ को अच्छे से याद रख लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब थीटा 0 से पाई तक बढ़ता है, ये 0 से लेकर पाई तक बढ़ता है, तब r 2a से 0 तक घटता है। देखो 2a से 0 तक घटता है, तो 2a कहाँ पे है, r जो है 2r मतलब कि इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना उसको चेक कर लेंगे, r कितना मिलता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस प्रकार हमें मिलते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r रेडियस जो है 0 प्राप्त होगा, तो इस प्रकार हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ r का उच्चतम मान 2a है, ठीक है, r जो है यहाँ से यहाँ तक उच्चतम मान 2a है।
तथा निम्नतम मान 0 है, निम्नतम मान 0 है, ठीक है। r जो है 2a से लेकर 0 तक पहुंच रहा है, उसकी त्रिज्या हम देखते चले जाएंगे। अब वक्र के समीकरण dr/d थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिए इसको, r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर दिए, तो dr/d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वैसे भी कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, प्लस और cos थीटा को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin थीटा मिलेगा, ठीक है। मतलब कि a इंटू माइनस sin थीटा, मतलब माइनस a sin थीटा प्राप्त हो गया। और tan phi मिलेगा हम लोग को r d थीटा अपॉन d r होता है, ठीक है, इसको दूसरे समीकरण में हमने पढ़ चुका है पहले ही, r d थीटा अपॉन d r होता है, ठीक है। जैसे कि तो क्या प्राप्त हो जाएगा, d थीटा अपॉन d r की वैल्यू कितनी है, माइनस a sin थीटा है, तो और r की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस कॉस थीटा है। देखो dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस a sin थीटा है, तो इसको उलट देने पर क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन d r हो जाएगा, जिससे हमें 1 अपॉन माइनस a sin थीटा प्राप्त हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन a sin थीटा प्राप्त हो जाएगा, जिससे यहाँ पे माइनस जो a sin थीटा है वो नीचे चले गया डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे d थीटा अपॉन d r लेते हैं, और r जो है साथ में, तो r की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो a और a तो कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम 1 प्लस कॉस थीटा को हमने परिवर्तित कर दिया किसमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और साइन थीटा को 2 साइन बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है, cot थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा बाई 2 अपॉन cos अपॉन sin इक्वल टू cot होता है, तो cot थीटा बाई 2 जो कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब इसको हम 10 में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें कंपेयर करना है, तो 10 में परिवर्तित करेंगे तो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, 90 प्लस थीटा होता है, तो 10 में परिवर्तित करके 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 10 थीटा बाई पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो 5 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 हो गया। इसलिए बिंदु ए पर जहां जब थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो 5 इक्वल टू पाई बाई 2 प्राप्त होता है, अतः बिंदु ए टू ए पर 0 पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगा, जो स्पर्श रेखा होगा वो y अक्ष के समांतर होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा स्पर्श रेखा जो है, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त होगा। अतः वक्र की आकृति उपयुक्त चित्र की भांति होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।